और इधर चीन में बैठकर भारत ने रूस से बड़ी डील की। उधर भारत ने चीन को भी अच्छे से समझा दिया कि पाकिस्तान के चक्कर में ना पड़ो भाई। एससीओ की मीटिंग के इतर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन को आगाह करते हुए भारत की तरफ से कहा गया कि द्विपक्षीय रिश्तों में नई मुश्किलें खड़ी करने से बचना चाहिए। भारत की चीन को यह सलाह पाकिस्तान को लेकर थी। भारत ने चीन को समझा दिया कि कह देने से कोई अच्छा पड़ोसी नहीं होता, उसके लिए अच्छा माहौल भी बनाना पड़ता है। राजनाथ सिंह ने चीन के सामने ही पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र किया, पहलगाम हमले का नाम लिया और चीन को बताया कि पाकिस्तान के जिस बर्बर हमले पर वो मुंह चुरा रहा है उसमें निर्दोष लोगों की जान गई थी। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को यह भी बता दिया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यानी चीन के सामने ही भारत उसे पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सुना रहा था और शायद चीन को थोड़ी अकल आए ये उम्मीद कर रहा था। भारत की तरफ से चीन को यह भी समझा दिया गया है कि इस सीमा विवाद में बेवजह न उलझे और ऐसे मसलों को तरीके से सुलझाए, और इसके लिए भारत की तरफ से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया गया। पहले 2024 की डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। सीमा पर तनाव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर सीमा को निर्धारित करने के लिए बातचीत की जाए ताकि हमेशा के लिए बॉर्डर विवाद का निपटारा हो सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्राउंड पर एक्शन लेना होगा, जो अविश्वास पैदा हुआ है उसे कम करना होगा। भारत और चीन दोनों तरफ से एलएसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। चीन के रुख से यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धुलाई देखकर वो ये समझ गया है कि भारत से सीधे टक्कर लेने में फायदा नहीं है बॉस। मोदी ने चीन को टाइट तो किया ही, फिर ट्रंप का भी नंबर आया, जो भारत पाकिस्तान के मामले में बड़े उछल रहे थे। लेकिन पहली बात तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के मुंह पर ही कह दी थी कि अपने काम से काम रखो, फोन पे बोला था। दूसरी बात यह है कि ट्रंप जिस तरह से अमेरिका का कबाड़ा करते जा रहे हैं उसमें उन्हें खुद को बचाने के लिए मोदी का ही सहारा लेना हो। आप देखिए कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका का क्या हाल हो गया है। अमेरिका की जीडीपी में इस साल जनवरी से मार्च तिमाही में 0.5% की गिरावट दर्ज हो गई है, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जबकि अक्टूबर दिसंबर 2024 की तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.4% की दर से बढ़ रही थी। भाई ट्रंप के आने के बाद गिर गई अर्थव्यवस्था अमेरिका में। ट्रंप ने जनवरी में ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और आते ही पूरी दुनिया से टैरिफ वॉर छेड़ दिया, जिसमें अब अमेरिका खुद फंस गया है। ट्रंप के आने के बाद अनुमान था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.2% तक गिरेगी, लेकिन यह तो 0.5% गिर गई भाई, जिसकी वजह ट्रंप की टैरिफ नीति को माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण इंपोर्ट में होने वाली भारी बढ़ोतरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ शुल्क बढ़ाने की आशंका के चलते अमेरिकी कंपनियों ने भारी मात्रा में विदेशी सामान ऑलरेडी खरीद लिया और इससे अमेरिका की जीडीपी सिकुड़ गई। ट्रंप के फैलाए टैरिफ वाले रायते से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। अब ट्रंप के सामने यह चैलेंज है कि भूल को सुधारे कैसे। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अचानक चीन से डील होने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या डील हुई इसकी डिटेल नहीं दी। उधर चीन ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। चीन से डील के साथ ही ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो भारत के साथ भी बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। यानी ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो हाल होता जा रहा है उसमें पहले से ही बोल दो कि मैं ये डील कर रहा हूं, वो डील कर रहा हूं, ताकि पब्लिक का गुस्सा ना झेलना पड़े। साथ ही उनको यह भी समझ में आ गया कि भारत के साथ डील किए बिना वो इससे निकल नहीं सकते। सुनिए एक बार। China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. ट्रंप भारत से डील करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भारत ज्यादा भाव दे नहीं रहा। खबरें यह हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील पर बातचीत है वो अटक गई है। दरअसल ऑटो कंपोनेंट, स्टील और कृषि से जुड़े उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर मतभेद की बातें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से कहा गया है कि वो डील करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ भी डील नहीं कर लेगा। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो जितना अमेरिकी प्रोडक्ट पर जहां छूट दे सकता था वो ऑलरेडी दे दिया है। अब फैसला यूएस को करना है। अगर 9 जुलाई के बाद अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगा देगा तो भारत को लग रहा है कि वो इसके इंपैक्ट को झेल लेगा। यानी भारत ने अमेरिका को समझा दिया है कि भारत के हितों से समझौता करके डील नहीं होगी। जितना हम कर सकते हैं कर दिया, चलता है तो बताओ, नहीं तो चलते बनो। कृषि और कई ऐसे सेक्टर हैं जहां भारत को अपने घरेलू मार्केट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। भारत के स्ट्रांग स्टैंड से एक बार फिर ट्रंप की झूठ की पोल खुल गई, क्योंकि पहले ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि भारत ने नो टैरिफ एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया है।
यानी अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई टैरिफ लगेगा ही नहीं। इधर भारत डील पर अपने स्टैंड पर अड़ग है, उधर ट्रंप यही माहौल बना रहे कि भारत से तो बड़ी डील होने वाली है। ट्रंप भी ये बात जानते हैं कि भारत कितना बड़ा मार्केट है और वो युद्ध और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच में फंसे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास होगा कि भारत ही वो देश है जो जियोपॉलिटिकली ट्रेड के लिए उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। ट्रंप को यह भी पता होगा कि इकोनॉमी सुधारने के लिए वो दुनिया में ना तो चीन के पास जा सकते हैं ना रूस के पास जा सकते हैं। ट्रंप के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। ऐसे हालात में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रंप को भारत से ही उम्मीद होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी काम का है नहीं। वो तो खुद कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा कि सब कुछ इसमें डाल देते, आप मुझसे क्या मांग रहे हैं। आप देखिए कि अभी भारत और अमेरिका के बीच कुल बायलैटरल ट्रेड 11,28,000 करोड़ रुपए का है। साल 2030 तक दोनों देशों का टारगेट इसे करीब 4 गुना बढ़ाकर 42,74,000 करोड़ रुपए करने का है। अगर बायलैटरल ट्रेड डील हो जाती है तो इससे भी कहीं गुना ज्यादा फायदा अमेरिका को पहुंच सकता है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी जो ट्रेड की वजह से गिर रही है वो वापस पटरी पर आ सकती है। और इसलिए ट्रंप को पता है कि उन्हें मोदी की जरूरत है। मोदी को उतनी जरूरत नहीं है, भारत को उतनी जरूरत नहीं है जितनी ट्रंप को भारत की जरूरत है। इनफैक्ट दुनिया को भारत की जरूरत है। ट्रंप को पीएम मोदी से उम्मीद इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने इजरायल ईरान युद्ध में कूदकर कबाड़ा कर लिया। ईरान पर पहले बम गिराए, अब पैसे देने पड़ रहे हैं। उधर इजरायल का जो नुकसान हुआ उसे अमेरिका का ही नुकसान समझो, क्योंकि उसे अमेरिका ही पूरा सपोर्ट करता है। अब कहा जा रहा है, आप देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ईरान को पैसा देगा अमेरिका। ईरान को पैसा देगा कौन? अमेरिका। भाई पहले फोड़ रहे थे, अब तुम कह रहे हो हम पैसा देंगे। क्या ये हिसाब है? और कितना पैसा देगा? 2,57,000 करोड़ रुपए। सोचिए बॉस, इतना पैसा देगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। अपनी अर्थव्यवस्था अमेरिका से संभल नहीं रही। ईरान युद्ध में इजरायल का खर्चा जो है वो करीब 42,745 करोड़ रुपए 12 दिन के युद्ध का बैठा है। गाजा युद्ध में इजरायल का खर्चा 34 लाख करोड़ रुपए है करीब 2 साल में। यह सारा पैसा अमेरिका की जेब से जाना है। अमेरिका ऐसे ही खर्चा करता रहेगा तो एक ना एक दिन हालात खराब हो जाएंगे। ऊपर से ट्रंप की पॉलिसी है जो अमेरिका को और बर्बाद कर रही है। मेडिकल कॉलेज के बाद आप सोचिए, इस पर आऊंगा आगे, बंगाल की बात करूंगा, लेकिन आप सोचिए क्या हालात हो गए हैं कि ट्रंप जो है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं, महंगाई को कंट्रोल में रखा है, तो दुनिया को हैरानी होती है कि यार भारत कैसे कर रहा है, हमसे नहीं हो रहा। यही तो कमाल है।